So welcome everyone. Myself Deepen Vishwas and I am a second year student at IIST और आज की वीडियो होने वाली है ब्रांचेस के ऊपर। मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे इंक्लूडेड मी मे बी हम लोग ब्रांच ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उस ब्रांच में प्लेसमेंट कितनी है। प्लेसमेंट को देख के हम किसी भी ब्रांच को ले लेते हैं किसी कॉलेज को देख के कि ये कॉलेज कैसा है उसके हिसाब से ब्रांच लेते हैं। पर क्या हमने कभी अपने आप से ये पूछा कि जो ब्रांच हम ले रहे हैं उस ब्रांच में हम पढ़ने क्या वाले हैं। उस ब्रांच को हम 4 साल तक तो एटलीस्ट कैरी करेंगे बीटेक तक, और अगर हमें मास्टर्स करना होगा तो और भी ज़्यादा हमें कैरी करना पड़ेगा। तो उस ब्रांच में है क्या, उस ब्रांच के बारे में थोड़ा सा जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है किसी भी ब्रांच को लेने से पहले। मैंने कंप्यूटर साइंस जब लिया था तब मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं था, मेरे पास इकोनॉमिक्स थी 12th में। तो मैंने जब कंप्यूटर साइंस लिया, ब्रांच की प्लेसमेंट देख के ऑब्वियसली उसके बाद मैंने देखा, मेरे पास कुछ दिन बचा था 4 साल से पहले, कि कंप्यूटर साइंस में होता क्या है। उन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की और मैंने पाया कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। और जब मेरे को लगा कि हाँ ये करा जा सकता है, तभी मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। तो आज की वीडियो में मैं हर ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस तो नहीं पर मोटा मोटी जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या कुछ कॉमन अनकॉमन ब्रांचेस को भी पकड़ेंगे, और उन ब्रांचेस में होता क्या है, उस ब्रांचेस में क्या क्या कंपोनेंट तुम पढ़ने वाले हो, कौन से कंपोनेंट तुम्हारे 12th से कोरिलेट करेंगे, या उस ब्रांच में प्लेसमेंट होता है, या फ्यूचर में अगर तुम किसी भी जॉब में जाओगे तो किस रोल में जाओगे, और उस ब्रांच की क्या डिफिकल्टी लेवल है। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अरेंज किया और आज की वीडियो में उन सबको कंसीडर कर रहे होंगे। हर ब्रांच के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे कि कोई ब्रांच जो आप लेने वाले हो, किसी ब्रांच का प्लेसमेंट देख के किसी ब्रांच का कॉलेज देख के किसी ब्रांच को ले रहे हो, तो जान लो थोड़ा सा कि उस ब्रांच में होता क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं। सीएसआईटी में मैक्सिमम बच्चे सीएसआईटी लेते हैं प्लेसमेंट देख के, जो कि गलत नहीं है, कहीं ना कहीं सही भी है, पर ठीक है, उसमें होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो आप कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया। ये सारा आपका कंप्यूटर साइंस और आईटी का पार्ट होता है। और उसके अलावा आपका 12th के सिलेबस से उतना ज़्यादा कुछ भी रिलेट नहीं करता। इवन मेरे पास तो कंप्यूटर साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट था ही, तो मेरे साथ और मेरे जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन पे कंप्यूटर नहीं था, तो कुछ ज़्यादा हमारे साथ तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा कंप्यूटर का। पर बाकी बच्चे जिन पे कंप्यूटर था तो उनमें जस्ट लैंग्वेज जो उन्होंने सीखी है वो लैंग्वेज थोड़ा सा एक्सलेरी होगी, ज़्यादा नहीं, पर हाँ वो लैंग्वेज तुम्हारा एक कॉमन होगा। अब फ्यूचर एंड प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं यार। डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन ऑब्वियसली स्किल्स सबसे पहले, और उसके बाद मेजरली आपकी एसडी रोल्स में यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रोल में बच्चे ज्यादातर प्लेस हो रहे होते हैं, या डाटा साइंटिस्ट या आपका एनालिस्ट, इन सब रोल में प्लेस हो रहे होते हैं, या किसी टेक्निकल स्टाफ में जा रहे होते हैं। अब ओवरऑल डिफिकल्टी की ब्रांच बात करें तो इंजीनियरिंग में जितनी भी ब्रांचेस है उसमें से वन ऑफ द सिंपलेस्ट ब्रांचेस से कंसीडर कर सकते हैं सीएस और आईटी को। हाँ वो एकदम इजी नहीं है पर एकदम डिफिकल्ट भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं सिंपल सी ब्रांच है, डिफिकल्टी लेवल इसका कम है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और फिर दूसरी आते हैं सीएसआईडी को कवर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये जो ब्रांच है यार, इस ब्रांच में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अबाउट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वोल्टेज, करंट, डायोड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर, सीएमओएस, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, केवीएल्स, केसीएल्स जो आपने 12th में पढ़े होंगे वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, और भी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी एंड ऑल। और आपके अगर 12th के सिलेबस से रिलेशन बताएं तो आपने जो 12th में पढ़ा जैसे केवीएल, केसीएल, एसी, डीसी, मोटर, ट्रांसफार्मर, एम्पियर्स लॉ, ये सब तुम्हारे कोरिलेट कर रहे होंगे सिलेबस में। अगर तुम्हें ये सब चीजें अच्छी लगती थी, इन सब में अच्छी ग्रिप है, तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स को कंसीडर कर सकते हो। और अब फ्यूचर व प्लेसमेंट इन किस रोल में होती है तो उसकी बात कर ले तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और यू कैन इवन शिफ्ट टू आईटी सेक्टर्स। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कई सारे सॉफ्टवेयर रोल में इलेक्ट्रॉनिक्स को खोल देते हैं। इस ब्रांच की खासियत यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, कि आप कोर में भी जा सकते हैं और आईटी सेक्टर में भी एज एसडी जा सकते हैं। तो ये ब्रांच बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट हर चीज़ अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरऑल डिफिकल्टी, तो इसका ऑब्वियसली आप अगर हर जगह जा सकते हैं तो सिलेबस जो होगा वो एक्सटेंसिव होगा, और कंसेक्यूटिवली वन ऑफ द बिजिएस्ट ब्रांच इसे कह सकते हैं आप। आपको बहुत ज़्यादा बिजिएस्टनेस यहाँ पे मिल रही होगी इस ब्रांच में। उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल है उसके कुछ एलिमेंट्स की बात कर ले, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स हो गया, सिग्नल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी हो गया, डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इसके अलावा अगर 12th के सिलेबस से रिलेशन बताएं तो आप 12th के सिलेबस से रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका
इलेक्ट्रिक सर्किट, एसी एंड डीसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये कुछ चीजें हैं जो आप 12th के सिलेबस से रिलेट कर सकते हैं। अब फ्यूचर और प्लेसमेंट की बात कर ले तो आप डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियर बन सकते हैं, पावर सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं और भी बहुत कुछ। और ये पीएसयू के लिए भी रास्ता खोलता है, अगर आप गेट देना चाहते हो, वो सब तो आपके हाथ में है ही है। और ओवरऑल डिफिकल्टी की बात कर ले तो यार ये ब्रांच इंजीनियरिंग में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि एक्सटेंसिव सिलेबस है यहाँ पे और लिटरली ये वन ऑफ द हार्डेस्ट ब्रांच है इंजीनियरिंग की। और इसके लिए तुम्हें विजुअलाइजेशन चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का और करंट के फ्लो का इन अ क्रूशियल सर्किट, और जो कई बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आपके लिए ब्रांच बनी है। अब मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल में तुम्हारा करिकुलम हो गया कुछ कंपोनेंट, जैसे डायनामिक आ जाएगा आपका, थर्मोडायनामिक्स आ जाएगा, काइनेमेटिक्स आ जाएगा, रोबोटिक्स आ जाएगा, कैड आ जाएगा। और जो 12th के सिलेबस से रिलेट करेगा वो आपको हो जाएगा काइनेटिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड ऑल। और फ्यूचर और प्लेसमेंट की बात कर ले तो आपको कोर रोल्स में जैसे कंपनीज लाइक टाटा, ऑटोमोटिव इंजीनियर रोल्स में आपका कंपनीज लाइक मर्सिडीज, ये सारे आपको उठा रही होंगी। और ओवरऑल डिफिकल्टी की लेवल की बात करें तो ऑल्दो इट्स चैलेंजिंग इन इट्स ओन वे, बट कंसीडर इट्स लेस चैलेंजिंग देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑब्वियसली चैलेंजिंग है, बट आप इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल से कम इसे मान सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं सिविल की। तो सिविल का जो है वो आपका कुछ एलिमेंट, जैसे मैं कहूँगा इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ये पार्ट है आपके सिविल के करिकुलम के। और 12th से जो आपका रिलेट करेगा वो होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। और अगर फ्यूचर और प्लेसमेंट की बात करें किस रोल में होते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे आईटी व कंसल्टेंसी रोल में जा रहे होते हैं। कोर में भी प्लेसमेंट आ रही होती है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग रोल पे आपके कोर में कुछ कंपनी जैसे तीतागढ़ हो गया, आईटी करके, सीमेंटेशन करके हो गया आपका, ऐसी कई सारी कंपनियां और हैं जो आ रही होती हैं। और कई बच्चे गेट की प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए इस ब्रांच से। और ओवरऑल डिफिकल्टी की बात कर लेते हैं तो ये बीइंग इन अ कोर, ये कोर सब्जेक्ट है तो इट इज इजियर देन नॉन कोर ब्रांचेस। ठीक है, इसको इजियर कहते हैं नॉन कोर ब्रांचेस से। एक ब्रांच की बात कर रहे हैं जो कि उतना कॉमन नहीं है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि बहुत कम कॉलेजेस में होता है। और तो अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए, जैसे कि इसमें मोस्टली आप मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये एक स्पेसिफिक पार्ट है एरोस्पेस। तो इसमें आप पढ़ रहे होंगे मैकेनिक्स, पढ़ रहे होंगे फ्लूइड रिलेटेड पढ़ रहे होंगे आप, स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल एंड मशीन ड्राइंग्स, ये सारी आप चीज़ें पढ़ रहे होंगे। जो चीज़ें 12th से कोरिलेट करती हैं वो हो गया आपका बेसिक मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड हो गया एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया। प्लेसमेंट और फ्यूचर किस रोल में होता है तो आप एज अ साइंटिस्ट जा सकते हैं, एज अ डायरेक्टर जा सकते हैं मिशन के किसी भी। पर इसके लिए आपको बीटेक सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपको एमटेक पीएचडी करना पड़ेगा, मेजरली एमटेक करना पड़ेगा, क्योंकि बीटेक ये थोड़ी रिसर्च टाइप की ब्रांचेस हैं और यहाँ पे आपको नॉलेज डिमांड करता है। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको कंसीडर करनी है। ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो एवरेज कह सकते हैं इसकी डिफिकल्टी, क्योंकि इसमें ना हर एक ब्रांच का कुछ ना कुछ कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, तो ये हर एक ब्रांच का कुछ ना कुछ ले रही होती है, तो इसकी डिफिकल्टी आप एवरेज कह सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मेटलर्जी की। तो मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की, तो आपको ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा क्या कंपोनेंट इसमें आ रहे होंगे। मैकेनिक्स आ रहा होगा, फ्लूइड्स आ रहा होगा और ड्राइंग आ रही होगी, मटेरियल के स्ट्रेंथ, ये सब टॉपिक्स आ रहे होंगे। और 12th से क्या आप कोरिलेट कर सकते थे, ओवरऑल आपको वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग चाहिए फिजिक्स की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, और कुछ कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल। आपको इन सब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली मेटलर्जी के बारे में। और फ्यूचर और प्लेसमेंट इन विच रोल, तो प्लेसमेंट एट द मोमेंट इन ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी के रोल्स में होती है। और कई बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं अब्रॉड एज वेल एज इन इंडिया। तो आपको जहाँ पे भी मतलब जो हायर स्टडीज़ करनी हो इंडिया में अब्रॉड, तो ये ब्रांच से कई सारे बच्चे जा रहे होते हैं। और कई बच्चे आपका आईटी और कंसल्टेंसी रोल में भी जा रहे होते हैं। तो ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो ये कंपेयर टू अदर ब्रांचेस, इसको आप वन ऑफ द इजीएस्ट ब्रांच कह सकते हैं। ये सिंपल होती है, आपको उतना ज़्यादा लोड इस ब्रांच में नहीं दिख रहा होगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग की, जो ऑल्सो अ रेयर ब्रांच, हर कॉलेज में नहीं होती। तो यहाँ पे आपको कुछ जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे मिनरल बेनिफिकेशन, आपका ड्रिलिंग पढ़ना पड़ेगा, ब्लास्टिंग पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी इन माइंस पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, और भी कई सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो 12th से आपका कोरिलेट कर रही होंगी, तो वो हो गई आपकी
मैथमेटिक्स के कंसेप्ट, आपके प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, तो ज़्यादा कुछ 12th से कोरिलेट करने के लिए है नहीं। ये ब्रांच थोड़ी डिफरेंट है और आपके प्लेसमेंट और किस रोल में होते, तो कई बच्चे आपके कोर रोल में जैसे अदानी ग्रुप, आपका आदित्य बिरला ग्रुप और कोल इंडिया, टाटा स्टील, इन सब कंपनी में जा रहे होते हैं और कई सारे आईटी कंसल्टेंसी रोल में आपके पीडब्ल्यूसी, टीसीएस ऐसी कंपनियों में जा रहे होते हैं। और ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो ये डिफरेंट ब्रांच है कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये डील विद न्यू मटेरियल दैट यू हैव नेवर रीड बिफोर, और इसको कह सकते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट ब्रांच है। और आपको कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी यहाँ पे, जनरली कई सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो ये आपको इजीएस्ट ब्रांच में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ब्रांचेस जहाँ पे मैंने सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और एरोस्पेस, मेटलर्जी, माइनिंग को कंसीडर किया। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की